चीनी की दरामद पर टैक्स छूट, IMF का प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट तयशुदा तहरीरी शराइत की खिलाफ वर्जी करार, हुकूमत की जानिब से दी गई वजाहत मुस्तरद कर दी। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा है। हुकूमत ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट का टेंडर वापस ले लिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते 3 लाख टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है ना मंडी तक अप्रोच अपनी करें और वहाँ तक देखें कि कहाँ कौन से स्टॉकर्स बैठे हैं, जो इस कौन सा माफिया है जो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करने दे रहा। इस टाइम चीनी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बिल्कुल चीनी बहुत मुश्किल हो रही है खरीद। जनता है वो चीनी की पहुंच से काफ़ी दूर हो रही है, उनकी सर्वाइवल नहीं हो रहा। चीनी को भी ये मज़ीद महंगा करने जा रहे हैं। पेट्रोल की भी मैंने सुना कि कीमतों में 6 रुपये का इजाफा करने जा रहे हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए अवाम को। हुकूमत चीनी माफिया को लगाम डालने में नाकाम, मुल्क के बेशतर इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में 205, क्वेटा में 210 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में चीनी 190, कराची में 195 रुपए किलो में दस्तयाब। इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों के शहरी भी चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान। हुकूमत से चीनी की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। PTI को बड़ा धचका, रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली निकली। स्पीकर कौमी असम्बली ने MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजा था। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर का खत वजीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी टीम को अहकामात जारी कर दिए। कानूनी टीम मुशावरत करके वजीर आला को आगाह करेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से लिखे गए खत में आइन के आर्टिकल 109 के तहत फौरी इजलास बुलाने का कहा गया। सूबे में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब 21 जुलाई को होगा। पीपल्स पार्टी ने तलहा महमूद और रुबीना खालिद को टिकट जारी कर दिए। तलहा महमूद और रुबीना खालिद इससे कबल भी सेनेटर्स रह चुके हैं। मुअत्तल अपोजिशन अरकान असम्बली की मुश्किलात में इजाफा। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार खातून रुकन असम्बली ने वर्क प्लस हरासगी के दरख्वास्त जमा करा दी है। मुस्लिम लीग नून की राहिला खादिम हुसैन ने दरख्वास्त स्पीकर के पास जमा कराई। राहिला खादिम ने मुअत्तल 26 में से 4 अपोजिशन अरकान की रिकॉर्डिंग भी स्पीकर को अरसाल कर दी। दूसरी जानिब अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोटिंग का हक मिल गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 मुअत्तल अरकान के हक के राय दही के हवाले से वजाहत जारी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर गिरफ्तारी के साए मंडलाने लगे। उमर अयूब की 24 और 26 नवंबर के 14 मुकदमात में अदम पैरवी पर अबूरी जमानत खारिज। रावलपिंडी ATC का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब ने गिरफ्तारी के डर से अबूरी जमानत करा रखी थी। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। एक्सरसाइज साइकिल, LED, अखबारात और कुतुब शामिल। बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया। चहलकदमी के लिए सहन मौजूद है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी PTI को जेल में फराहम सहूलियात पर वजाहत। कहा, बानी जेल ट्रायल्स के दौरान मीडिया चैनल्स अखबारात से सारा दिन मुखातिब रहे। 1 साल के दौरान बानी के बयानात 45 बार सुर्खियां बन चुके। 3 माह में 66 खवातीन और मर्दों, पार्टी रहनुमाओं, फैमिली वकला ने मुलाकातें की। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अलीमा खान को भी भाई से मिलने की इजाजत ना मिली।
बानी चेयरमैन से बहनें नौरीन न्याजी और उज़मा खानम मिली। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, PTI के सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे लाहौर गए। हमने कहा था कि तमाम MNAs और MPs पंजाब में यकजहती दिखाएं, पंजाब की क़यादत को ना बुलाने का इल्म नहीं। अली अमीन गंडापुर के दौरा लाहौर के बाद PTI 2 धड़ों में तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तंजीमी ओहदेदारों ने पार्लिमानी ओहदेदारों की 90 दिन की डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहते हैं अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का बयान मामूल का है। बानी PTI की कॉल पर तहरीक का आगाज हो चुका। 5 अगस्त को तहरीक का उरूज होगा। बड़ी सियासी जमातों में छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं। आलिया हमजा और शेख वक्कास अकरम से मुलाकात करके उन्हें समझा दिया है। तहरीक इंसाफ अपने फैसले खुद करती है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेती। भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर पर शब खून मारा। बानी PTI ने 5 अगस्त को ही एहतजाज की कॉल क्यों दी? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कई सवालात उठा दिए। कहते हैं PTI भारतीय एजेंडे को बढ़ाना चाहती है। बानी अडियाला जेल से बयान देते हैं, बाज गश्त दिल्ली और तेल अवीव तक सुनाई देती है। रियासत के खिलाफ हर अमल का जुबान और कानून से जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के अवाम की महरूमियां दूर करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे निगरानी टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन जारी है। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा दाखिल होने जा रहा है। विफाकी वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF मुआहदे की कामयाब तकमील का अमल जारी है। मुश्तरका तिजारती मुआहदे पर अमरीका से मस्बत पेशरफ्त हुई है। $1 अरब की मशरिक़ वस्ता से कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल की गई। पांजा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड के इजरा की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। कहते हैं पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की अहम मुलाकात आज तय। अहम सियासी और कौमी अमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी को गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। 27वीं तरमीम पर भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। SCO खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का प्लेटफॉर्म है। इसराइल की ईरान पर जारियत और अमरीकी हमले काबिल मुज़म्मत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल से खिताब। इसहाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर समेत अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़िरोग देने पर इत्तफ़ाक़। इससे कबल इसहाक डार ने चीनी सदर से भी मुलाकात की। सदर शी जिनपिंग ने शेंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। कहा SCO यूरो एशियाई खित्ते और दुनिया की बड़ी आबादी पर मुहित एक तंजीम है। पाकिस्तान की सियासत में नए बाब का इजाफा। रेहाम खान का पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान। रेहाम खान का कहना है कि नई सियासी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेगी। मुनासिब वक्त दिए बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखा।
सवारी भी इतना किराया नहीं देता है। हम लोगों के साथ रियायत की जाए, रिक्शे वालों के साथ स्पेशली। एक तो पहले से महंगाई ज़्यादा है, पिछले बार भी महंगा किया था थोड़ा बहुत, अभी फिर महंगा किया, तो इससे जो है महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा होएगा। हुकूमत को चाहे कि आवाम को रिलीफ देवे, कम से कम कीमतों को कंट्रोल करे। मुश्किल तो बहुत होगा, पहले फीसें वगैरह भरना, फिर पेट्रोल का खर्चा उठाना, बहुत मुश्किल होता है इस तरह। हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल का थोड़ा कम कर दें कीमतें, ताकि हम आसानी से पेट्रोल भरवा सकें। महंगाई के सताए अवाम पर नया पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों से मुताल्लिक हतमी फैसला आज रात किया जाएगा। महंगाई के हाथों तंग शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने के लिए कीमतें बढ़ाने की बजाय पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की घर से लाश मिलने की तहकीकात जारी। हुमैरा असगर का मोबाइल डाटा हासिल कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ताहाल मोबाइल फोन से कोई अहम शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से रब्ता किया, ताहम किसी का जवाब नहीं आया। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर के इब्तदा में हुमैरा ने भाई से भी रब्ते की कोशिश की।